हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल गंगा एकेडमी, हम लोग इस पर जो है रीजनिंग के टॉपिक पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर कल हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किए थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक। और उसमें जो है लेफ़्ट राइट टॉपिक उठाए थे, लेफ़्ट टॉपिक राइट, और उसी के एक्सरसाइज करते हुए हम लोग ये आ रहे थे और नेम बताए थे, तो कुछ बताए थे। उसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके आगे क्लास पिछले वाले वीडियो में आए उसको, ठीक, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से आप यहाँ ध्यान देना, ठीक। ये नियम लिखवाए थे, दिशा लेफ्ट राइट रहेगी तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा है दोनों, और लेफ्ट लेफ्ट यानी सेम दिशा रहेगी तो घट जाएगा, ठीक। और लेफ्ट यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट है तो यहाँ पर भी देखो जुड़ गया, और राइट राइट है तो ये भी घट जाएगा। सेम दिशा याद रखना, सेम दिशा अगर है तो घट जाएगा और विपरीत दिशा है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो नोट में क्या लिखे हम कि हमेशा बाएं दिशा से उत्तर दिया जाता है। उसके बाद जैसे प्रश्न में कभी दाएं से वो दिया है तो पहली दिशा तो वही होगी दाएं, तो दाएं दिशा को क्या करेंगे, बाएं दिशा में परिवर्तित करेंगे, ठीक। और वह कैसे करेंगे अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे अब दिया गया है यह एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, राइट से दिया है आर कितना दिया है 10 और लेफ्ट कितना कहा है 5। तो हमने ये बताया कि ये दिशा तो देखो सेम नहीं है, विपरीत दिशा में, तो ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R15 आ गया, R15 आ गया। अब देखो ये दाएं है लेकिन हमको उत्तर किस में देना है, बाईं ओर से, ठीक, बाईं ओर से। तो राइट है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट 27 में से ये दिशा घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब लेफ्ट कितना आ जाएगा 12, ठीक, लेफ्ट 12 आ गया। तो लेफ्ट 12 का मान पता है कितना होता है L, यही आपका आंसर हो गया। दाएं से कभी मत देना, ठीक, दाएं से आएगा तो उसको चेंज कर देंगे बाएं में और यही आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया, L आ गया। तो इस नियम में यही ध्यान देना है कि हमेशा बाईं दिशा से उत्तर दिया जाएगा, और प्रश्न में अगर पहली दिशा दाईं आई हो तो उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, बाईं में। और बाईं में चेंज करने का नियम देखो किससे समझेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो क्या किया हमने, पहले इन दोनों को देखो डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, क्या किया, जोड़ दिया, तो ये जुड़ गया 15 हो गया। तो देखो राइट 15 आया तो इसको किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए नियम क्या है, लेफ्ट 27 में से ये घटा देंगे जो एक डायरेक्शन दिया है, ठीक। राइट 15 घटा दिया तो कितना आ गया, L12, लेफ्ट 12 आ गया, और लेफ्ट 12 का मान पता है कितना, L होता है, ठीक, L होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके आगे से और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर
कौन सा होगा, कौन सा होगा। दाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो राइट 20 दिया है और लेफ्ट कितना दिया है 4, लेफ्ट कितना दे दिया है 4। तो इसको देखो क्या करेंगे, तो राइट कितना हो जाएगा 24। अब ये देखो राइट 24 आया तो हमने कहा कि इसको दिशा चेंज कर देंगे, किस में, लेफ्ट में। और लेफ्ट में चेंज करने का नियम ये बताया 27 में से इसको घटा देंगे, 27 में से 24 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा लेफ्ट 3। और लेफ्ट 3 का मान कितना होता है C, लेफ्ट 3 का मान कितना होता है C। ठीक, ये हो गया, लिख लीजिए इसको भी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन क्या है, दाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या दिया गया है, राइट 15 राइट 15 दिया गया है और यहाँ फिर राइट लिया गया है, राइट कितना है 3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेम दिशा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा राइट 12। और राइट 12 आ गया, इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे और लेफ्ट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा लेफ्ट 15। और लेफ्ट 15 का मान कितना होता है O। ठीक, ये आंसर हो गया, इसको भी लिख लीजिए। चलो अगला एक और देख लेते हैं। बाएं से बारहवें अक्षर के, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। देखो क्या लिया क्वेश्चन, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, लेफ्ट 12 दिया ना L12 और इधर लेफ्ट 5 देखो सेम दिशा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेफ्ट 12 में से 5 घटा दी कितना बचेगा 7 और लेफ्ट 7 का मान पता है आपको कितना होता है G, सॉरी हाँ G ही होगा। ठीक, ये G, ये इसका आंसर हो गया। तो उस दिन जो नियम बताए थे उसी पर आज एक्सरसाइज करवाए हैं और ये चारों रूल थे इसी पर करवाए हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम अगले रूल पर और अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।